इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान नवीन जोशी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रदेश महामंत्री। आपका बहुत स्वागत है नवीन जी। नवीन जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी बिल्कुल। नवीन जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए, लेकिन इन फैसलों को लेकर कांग्रेस के अगर मत की बात की जाए, कांग्रेस का क्या कुछ कहना है? देखिए, राज्य सरकार की जो कैबिनेट की बैठक हुई है, इन्होंने कई अहम मुद्दों पर चर्चा करी है। जैसे कि इन्होंने रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का जो इन्होंने निर्णय लिया है, तो और भी जो इन्होंने गैरसैंण मंडल को मंडल बनाने का जो इनका निर्णय था, उनको भी वापस लेने का इन्होंने निर्णय लिया है। और देवस्थानम बोर्ड की अगर हम बात करें, उसमें भी करें, लेकिन समझ में यह नहीं आता, एक पहली इन्हीं की सरकार, निर्वाचित सरकार निर्णय लेती है और दूसरी सरकार उसको पलटने का काम करती है। अभी आपने रात्रि कर्फ्यू की आपने बात करी है, तो इसके लिए आपने किसी से विचार विमर्श नहीं किया। ये तो वही वाली बात होगी जब पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने रात को घोषणा कर दी थी कल सवेरे से लॉकडाउन होगा। कई लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी, कई लोगों के घरों में राशन नहीं था, उनको खाने के लाले पड़ गए। लेकिन अभी इन्होंने कोई किसी से निर्णय लिया, न कोई विचार विमर्श किया, और इन्होंने लॉकडाउन का इन्होंने निर्णय ले लिया। ये निर्णय तो इन्होंने लिया, उसके साथ साथ कोरोना को रोकथाम के उसमें इन्होंने कोई निर्णय नहीं किया। आज सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी प्रदेशों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं, वहाँ रैलियां हो रही है, हजारों की संख्या में लोग वहाँ पे आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं हो रही है। मास्क का वहाँ पे कोई पे प्रयोग नहीं कर पा रहा है, और सैनिटाइजेशन तो मैं समझ रहा हूँ कहीं भी नहीं हो रहा। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो किसी भी जिले में सैनिटाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार के निर्णय राज्य सरकार ले रही है, तो इसको पहले जनता से पूछना चाहिए था कि हम रात्रि लॉकडाउन लगा रहे हैं, इससे कितने लोग प्रभावित होंगे। इन्होंने किसी से कोई वो नहीं किया। उद्योग धंधे, कई लोग होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, होटल का काम तो रात को 8-9 बजे के बाद ही स्टार्ट होते हैं, और कई होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, बार है, जो सरकार को पैसा देते हैं, जीएसटी भी देते हैं और अपने लाइसेंस फीस भी देते हैं, उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं सोचा। एक सरकार को इसके लिए जनता को थोड़ा समय देना चाहिए था कि अगर हम लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं तो इसमें हम इससे जनता से पूछ सके तो बेहतर होता। अब लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पहले भी लोगों को प्रधानमंत्री के कारण खामियाजा भुगतना पड़ा, आज सिर्फ प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी ने। चलिए जवाब ले लेते हैं। इसी बीच बीजेपी नेता सुनीता विद्यार्थी जुड़ गई हैं। ठीक है नवीन जी, जवाब ले लेते हैं। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। जी थैंक यू मैम। सुनीता जी, जिस तरीके से फैसले लिए गए हैं, किस तरह से नवीन जी ने उस पर सवाल खड़े किए हैं, रात्रि कर्फ्यू को लेकर बात हो या फिर जिस तरीके से पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है लॉकडाउन लगा दिया था, तमाम फैसलों को लेकर कांग्रेस कई तरह के आरोप लगाती रही है। लेकिन अगर उत्तराखंड की बात की जाए, फिलहाल जो रात्रि कर्फ्यू का निर्णय लिया गया है, उनका कहना है कि किसी से विचार विमर्श नहीं किया गया। विपक्ष, देखिए पूजा जी, विपक्ष ये सोचता है कि ऐसा होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी रात को सपना देख रहे हैं और सुबह वो सबको बता रहे हैं उसके बारे में। क्यों नहीं होता किसी से भी विचार विमर्श? सबसे होता है, टीम है, पूरे इंटेलेक्चुअल लोग जुड़े हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। और ये जो कह रहे हैं कि वापस ले रहे हैं निर्णय, तो ये बिल्कुल इनकी नासमझी है। वापस नहीं लिए जा रहे हैं, उसमें जो चीजें जरूरी हैं, जो संशोधन जरूरी है, जो जनता के हित में है और जो जनता की डिमांड है, उनको काम किया जा रहा है। जी, गैरसैंण मंडल वाले ने क्या संशोधन बात कर रहे हैं, कर्फ्यू लगाने की बात कर रहे हैं। पूरी मुस्तैदी के साथ राज्य सरकार लगी हुई है कि भाई यहाँ पे ये सावधानियां बरतिए। हमारे पास देखिए पूजा जी, आज चौथा वेपन भी है वैक्सीन के रूप में, लेकिन उसके बावजूद लोगों में इतनी कम अवेयरनेस हो रही है, लोग लगवाना नहीं चाह रहे। पता है सबको कि वैक्सीनेशन जरूरी है, कि 45 सरकार ने उसका प्रचार प्रसार नहीं किया ना। वैक्सीनेशन लोग क्यों नहीं लगवा रहे हैं? सरकार की कोई तैयारी नहीं है, लोगों को सरकार ने बताया नहीं है। वैक्सीनेशन प्रदेश के अंदर है नहीं लोगों के पास। आज 1 अप्रैल से लगा हुआ है ये अभियान, और जितनी कोरोना की रफ्तार, जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, उसी रफ्तार से, उससे भी ज्यादा रफ्तार से मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश हैं कि तुरंत जाकर हर जगह पे, कहीं पे भी वैक्सीन की खेप खत्म नहीं होनी चाहिए। लोगों को बुलाइए, लोगों को बोलिए, हर प्रकार से प्रचार प्रसार किया जा रहा है और लोगों को सावधानियां बरतने के लिए भी लगातार बोला जा रहा है। लोगों से सहयोग की अपेक्षा है और इस वैक्सीनेशन का पूर्ण लाभ लें। और कोरोना का जो सेकंड वेरिएंट आया है, निश्चित रूप से उतना खतरनाक नहीं है जितना हमने कोविड-19 का भुगता था। अब जो है धीरे धीरे हमारी ह्यूमन बॉडीज जो है इम्यूनेट होती है
परिस्थिति के अनुसार। तो हम लोग क्या हो रहा है कि वैक्सीनेशन कराने के बाद हमारी बॉडी उतना ज्यादा रिस्पॉन्ड जो पहले कर रही थी उतना नहीं कर रही है। बॉडी उस चीज को अच्छे तरीके से उसके इम्यूनिटी बढ़ रही है और उसकी आईसीयू में पहुंचने की जो दर थी पहले उसको कम कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि देखिए वैक्सीनेशन लगाना जरूरी है और उसके बाद जो 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है वायरस का, उस दौरान हमें किसी भी संक्रमित व्यक्ति के आसपास नहीं जाना है। ये जानकारी तो संपर्क में नहीं मालूम है। आप ये बताइए ना, सरकार क्या कर रही है? जानकारी तो सबको मालूम है, वैक्सीनेशन लगाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना चाहिए, ये तो सबको मालूम है। नवीन जी एक मिनट, इसमें कौन सी सुनीता जी एक बात बताइए, एक मुख्यमंत्री आप ही के, ऐसा नहीं कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कोई फैसला लिया और जो है बीजेपी की जब सरकार आई तो उसमें बदलाव कर दिया गया। आप ही की सरकार में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे वो कुछ फैसले लेते हैं, लेकिन आप ही की सरकार में जब तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उस फैसले को वो बदल देते हैं। ऐसा समय है जब उन्हें विकास के काम करने चाहिए थे, फैसले बदलने को लेकर, चाहे देवस्थानम बोर्ड को लेकर हो, किस तरह से साधु संतों की नाराजगी देखने को मिली। इसके बाद अब ये फैसला लिया गया है साधु संतों को एक तरफ खुश करने की। दूसरी तरफ अगर बात की जाए गैरसैंण की, जिसे कमिश्नरी घोषित किया गया था त्रिवेंद्र सरकार में, और उसके बाद आप ही की तीरथ सरकार ने उसको स्थगित कर दिया है। एक तरफ आप कहते हैं कि विकास के नए आयाम गढ़ने के लिए ये फैसले लिए जा रहे हैं, फिर आप ही की सरकार में उन फैसलों को बदल दिया जाता है तो वो किसी के भी समझ में नहीं आएगा। जनता तो यही सोचेगी कि उन्हें भ्रमित किया जा रहा है, कभी विकास के नाम पर, कभी किसी चीज के नाम पर। नहीं देखिए पूजा जी, इसमें थोड़ा सा समझने की बात है। जनता के अनुकूल ही जनता को किस प्रकार से सहूलियत हो रही है चीजों में, जनता का बहुत भारी विरोध था कि ये जो निर्णय हुआ ये हमारी समझ से परे हुआ। तो इसी तो क्या बिना यहाँ एक मिनट सुनीता जी, तो क्या बिना किसी के साथ विचार विमर्श किए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इतना बड़ा फैसला ले लिया था? अभी देखिए विधानसभा में जब सत्र हुआ था तो ये लोग कॉपरेट ही नहीं करते हैं और फिर बाद में ढिंडोरा पीटते रहते हैं कि हम लोगों को पूछा नहीं, हम लोगों को गिना नहीं। अरे भैया, आप लोगों की मंशा ही नहीं होती गैरसैंण में जाने की, आपकी तो ये होती है कि झंडा लेके कौन सी सीढ़ी पे हमको कौन सी रो में बैठना है, इनके ये काम है। अगर ये सुचारू रूप से सरकार को काम करने दे और उसमें सहयोग करे तो जनता को जो कल मिलनी है चीज वो आज मिलेगी। लेकिन इनको हर जगह पे ऑब्जेक्शन करने हैं और बिना मुद्दों की बात करनी है। खुद ही बोल रहे हैं नवीन भाई जी की लोगों में अवेयरनेस नहीं फैल रही। अरे कैसे हो रहे हैं फिर इतने सारे काम, कैसे वैक्सीनेशन आप ये बताइए, को आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, आपके कितने मंत्री वहाँ पे रहे? आपके मुख्यमंत्री का झंडा फहराने वहाँ गए। आप ये बताइए कितने गैरसैंण में रहिए? आप धीरे धीरे आप ये बताइए हमारी गैरसैंण में आपके समझने से बाहर है। आपके मंडल बनाने का निर्णय किसका था? गैरसैंण को मंडल बनाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी का था, उसको वापस लेने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी का। ये पहले नहीं सुनीता जी, किसकी मानसिक स्थिति खराब है? और किसकी मानसिक स्थिति, एक मिनट नवीन जी, सुनीता जी किसकी मानसिक स्थिति खराब है? जी बिल्कुल पूजा जी, देखिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो अभी कितना समय हुआ है माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी को, जो कार्य किसी भी रीजन हो, चाहे वो विपक्ष का हो, चाहे वो कोई भी रीजन हो, अगर किसी तरीके से कोई डिसीजन या जितने भी हमारे अभी फैसले हुए, तो 4 साल भी तो आपके पास ही थे, आपने फिर क्यों मुख्यमंत्री एकदम से फिर चेंज कर दिया? सड़कों का काम देखिए आप, हेल्थ इश्यूज देखिए आप, कितने हॉस्पिटल, कितने मेडिकल कॉलेज, सभी लोगों को जो सारे कार्यों को, जितने विकास कार्य हुए थे सबको पैनलाइज किया गया है, सबको पैनलाइज किया जा रहा है। अगर सब कुछ काम सुचारू रूप से चल रहा था फिर मुख्यमंत्री को क्यों बदल दिया गया? अभी बदले गए या जिसमें संशोधन हुआ वो हमारी जनता की ही डिमांड थी, उन्हीं के अनुसार हम लोग। नवीन जी बता रहे आपके पास जी, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हिंदुआ सूरज, मैं तो कहना चाहूंगी उनको कि उन्होंने समस्त संत समाज हो, हमारे उत्तराखंड की जनता का खुले दिल से उनकी आभारी है, क्योंकि उन्होंने वो कार्य उनके लिए कर रहे हैं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा कि वो जनता के मुख्यमंत्री हैं, जनता के विचारों पर चलने वाले हैं और जनता के अनुकूल चलेंगे। तो नहीं, आप ही के एक मुख्यमंत्री आते हैं साधु संतों को नाराज करते हैं, फिर आप ही के दूसरे मुख्यमंत्री आते हैं साधु संतों की नाराजगी को दूर करते हैं। दूसरा ये सब चीजें होती रहेंगी, कार्य देखना चाहिए कि कार्य हमारा कौन सा बेहतर हो रहा है, हमें क्वालिटी में जाना चाहिए। हम क्वांटिटी की बात छोड़ दें, नंबर 1, नंबर 2, 3 नंबर छोड़ देने चाहिए, क्वालिटी देखिए, भावनाओं का ही जोशी भाई साहब ध्यान रखा जा रहा है, तभी तो रात दिन एक कर रहे हैं, भावनाओं में नहीं कर रहे होते काम। देखिए कुछ कार्य ऐसे हैं जो आस्था के अनुकूल होने चाहिए, कुछ ऐसे हैं कि जनता की भावना का सम्मान करना है, कुछ ऐसे हैं कि हमारे
संगठन की, हमारी राज्य सरकार की उसमें जरूरत है जनता के लिए कार्य करने की। तो ये जो संशोधन हो रहे हैं इनको आप इतना ज्यादा उसमें ना लें, इनको पॉजिटिवली आप देखें कि हो तो जनता का भला रहा है ना। आखिरकार मुख्यमंत्री जी जनता के लिए कार्य कर रहे हैं रात दिन। अब आप ये बोले कि लेकिन पहले ऐसा क्यों हुआ, पहले ऐसा हुआ, ये तो कंपेयर होता रहेगा, इसको आप कंपेयर करिए। लेकिन जब अच्छा कार्य हो रहा है तो प्रशंसा भी कीजिए। उन्होंने इस प्रकार के निर्णय ले लिए तो दूसरे मुख्यमंत्री जी को उसको चेंज करना पड़ेगा। आप भले की बात कर रहे हैं, कौन सा बोला कि आप अल्टीमेटली तो अच्छा हो रहा है, आप अच्छे को क्यों नहीं देख रहे हैं? मतलब आपने 4 साल प्रदेश की जनता के खराब कर दिया और आप कह रहे हैं अच्छा काम हो रहा है। 4 साल आपने जनता का खराब कर दिया। ठीक है, आपके पास लौटेंगे नवीन जी, एक बात बताइए। ठीक है, सुनीता जी लौटेंगे आपके पास। सुनीता जी, नवीन जी देखिए एक एक करके जवाब देंगे तो हमारे दर्शकों को भी समझ में आएगा। अगर इस तरीके से जवाब लेंगे तो फिर दर्शकों को भी कुछ समझ में नहीं आएगा। नवीन जी, आप पर आरोप लग रहे हैं कि किस तरीके का सहयोग आप लोग की तरफ से सहयोग नहीं किया जा रहा है। सरकार विकास के काम कर रही है लेकिन आप लोग की तरफ से आप लोग बिना मुद्दों के यहाँ पर बातचीत करते हैं। पूजा जी, पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और करने में क्या अंतर है। पहले मुख्यमंत्री जी आते हैं कि वो इन्होंने यही कह रहे हैं 4 साल लगातार कैसे आए कि प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अच्छा काम कर रहे हैं और दूसरे मुख्यमंत्री जी आए, इनके जितने भी निर्णय थे सबसे पहले उनको चुन कर उनको हटाने का काम कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं नहीं ये वाले काम अच्छे थे, पहले तो आज वो कर लीजिए ना कि बीच में ना बोले, सुनीता जी ना बोले, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको इसमें बहुत कम बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं। पहले मुख्यमंत्री के निर्णय सही थे या इस वाले मुख्यमंत्री के निर्णय सही थे? पहले तो आप ये इसमें डिसीजन ले लीजिए कि आपके मुख्यमंत्री कौन सा सही थे। आपके जो मंत्री लोग हैं, गैरसन कमिश्नर की जो बात है वो इसका खुल के विरोध कर रहे थे, वही सारे लोग विरोध कर रहे थे। पूरे प्रदेश के अंदर कोरोना को रोकने के लिए आप कोई काम नहीं कर पाए, विकास के लिए आप कोई काम नहीं कर पाए। आप जो आपके निर्णय हैं उनको पलटने का काम आप सिर्फ कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसा कोई काम नहीं किया जा रहा जिसको प्रदेश की उपलब्धि की जाए। बिल्कुल, आप डॉक्टरों की प्रदेश के अंदर सुनीता जी लौट रहे हैं। आपने नाइट कर्फ्यू लगा दिया। आप इससे समझते कितने प्रदेश की जनता प्रभावित होगी उससे? आपने लोगों तो आप क्या चाहते हैं कि जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, एक मिनट नवीन जी, आप क्या चाहते हैं जनता की जान के साथ इसी तरीके से खिलवाड़ होने दिया जाए, कोई भी तरह की सख्ती ना बरती जाए? कांग्रेस ये चाहती है जो भी निर्णय हो जनहित के निर्णय हो। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने रात को घोषणा कर दी कल सवेरे से लॉकडाउन होगा, इस प्रकार के जो पहले खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ा, यहाँ की जनता को नहीं भुगतना चाहिए। अब रात को शादियों का सीजन है, लोगों की शादियां होनी है, वहाँ उन्होंने बुकिंग करा रखी है। दुनिया भर नहीं तो शादियां इम्पोर्टेंट है या फिर किसी की जान इम्पोर्टेंट है? नवीन जी, नहीं तो सरकार को सोचना चाहिए ना, सरकार को इसके लिए समय देना चाहिए। अब 4 साल तो उन्होंने ये खराब कर दिए और जो रहने वाला एक साल का समय ये इसको भी खराब कर रहे हैं और जनता को गर्त में धकेलने का ये लोग काम कर रहे हैं। जान सबसे पहले है, लेकिन उससे ये तो बार बार अपील की जा रही है कि जान है तो जहान है। आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, सामाजिक दूरी का हमेशा ध्यान रखिए, मास्क पहनिए। ये तो 1.5 साल से पिछले कहा जा रहा है। अगर फिर भी लोग बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं तो क्या इसमें भी बीजेपी की गलती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो जिन प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, हजारों की संख्या में वहाँ रैली को संबोधित कर रहे हैं। आप बताइए प्रधानमंत्री जी जहाँ जा रहे हैं उन्होंने कितने जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया? जनता के बीच में जा रहे हैं, जवाब ले लेते हैं। सारे नेता वो जा रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं होगा। बिल्कुल, वहाँ कोरोना होगा ना उनके सैनिटाइजेशन हो रहा, ना सोशल डिस्टेंसिंग हो रही, ना ये लोग मास्क पहन रहे हैं। और विकास के नाम से इन्होंने प्रदेश को गर्त में धकेलने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। सुनीता जी जवाब दीजिएगा, विकास के नाम पर गर्त में ढकेल दिया है उत्तराखंड को, और जहां पर नेता रैलियां करते हैं वहां पर कोरोना नहीं होता है और जनता से अपील की जाती है। ऐसे में क्या मैसेज जाएगा जनता के बीच में? आप ही जवाब दे दीजिए सुनीता जी। हेलो, हाँ जी, हेलो सुनीता जी आवाज मिल पा रही है आपको? जी, देखिए आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ जी, मैं ये बताना चाहती हूँ नवीन भाई साहब को कि देखिए इतना इमोशनल मत होइए कि आप एक तो मुद्दा विहीन इमोशनल हो जाते हैं। इनसे क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा जनता में बढ़ रही है कि ये लोग बौखला गए हैं कि हम एक तो हमारे पास कोई मुद्दे नहीं है, दूसरी बात की एक शेर और दूसरा। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सुनीता जी कि जहाँ पर नेता रैली करते हैं, जहाँ पर चुनाव है, ये बार बार
सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ना सिर्फ कांग्रेस की तरफ से बल्कि आम जनता भी ये सवाल पूछ रही है कि ये दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर कोरोना नहीं है, लेकिन जहां पर चुनाव नहीं है वहां पर कोरोना है। इसको भी तो समझना पड़ेगा ना, समझाना पड़ेगा आप ही को। सुनीता जी। जी देखिए, मैं ये बताना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी जो है उनको कोई भी, क्योंकि अब जनता में हमारी भारतीय जनता पार्टी की इतनी लोकप्रियता बढ़ रही है कि इनको कहीं पे भी अपना कोई अस्तित्व दिखा, जो भी निर्णय हुए फिर उसके बाद भी कई बार क्या होता है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि कभी किसी चीज में संशोधन नहीं हुआ है। हमारे जिस संविधान को हम इतना मानते हैं उसमें भी लगातार संशोधन हुए हैं। और जब जनता की भलाई होती है, जब जनता के, आप कह रहे हैं कि विकास कार्य नहीं हो रहे, विकास कार्य तो पैरेलल चल रहे हैं, वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे इनको? कौन से 6x10 में से देखते हैं ये 6x6 का इनको लगाना चाहिए, इनको बाकी विकास। पहले आप मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए सुनीता जी, ये दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? एक मिनट नवीन जी लौटेंगे आपके पास। सुनीता जी एक बात बताइए, जहाँ पर चुनाव है वहाँ पर कोरोना नहीं है, लेकिन जहाँ पर चुनाव नहीं है वहाँ पर कोरोना है क्यों? ये सवाल हर व्यक्ति पूछ रहा है। जी तो देखिए, जनता यही चाहती है कि जितने भी जो कार्य हुए हैं पहले उनमें हमारे अनुकूल संशोधन किए जाए, हमें फायदा हो, राज्य को फायदा हो, ताकि राज्य उसमें विकास कर सके। और विकास कार्यों को देखते हुए ये लोगों से विपक्ष तो समझ में नहीं आता कि भैया कोई नया कोई काम देखिए कि निकालिए आप कसूर, जहाँ पे भी निकालने, किसी को भी आरोप लगाने, तो ऐसी चीजें देखिए जहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है वो बताइए, वो जनता के सामने रखिए। जहाँ हो रहा है वहाँ उस पे ही अगर आप पड़े रहेंगे तो विकास कैसे? सुनीता जी अभी तक आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। एक मिनट नवीन जी बस लौट रहे हैं आपके पास। सुनीता जी बस आपके पास 10 सेकंड है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर चुनाव जहाँ पर हो रहे हैं वहाँ पर कोरोना नहीं है, जहाँ रैलियां हो रही है, जहाँ इतनी भीड़ इकट्ठा की जा रही है वहाँ पर नहीं है। बौखलाए हुए हैं ये। सुनीता जी जवाब दीजिए। जी हेलो सुनीता जी, जी जहाँ पर चुनाव है वहां पर कोरोना क्यों नहीं है, और जहाँ पर चुनाव नहीं है वहां पर कोरोना है? ये जनता पूछ रही है, हर व्यक्ति ये सवाल पूछ रहा है। आप एक बात बताइए कि क्या सुनीता जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए।